हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू आरएनएस हाइपोथेसिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद. तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है. ऑप्शन ए राइज विद टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्रेशर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी आरएनएस इक्वेशन. आरएनएस इक्वेशन. अब देखिए, आरएनएस इक्वेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम आराम से क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूं कैसे. हम सबको पता है कि आरएनएस इक्वेशन क्या होता है. अगर हम फॉर्मूले को यूज करें तो K इज इक्वल्स टू होता है A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है. अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखूं दैट इज K इज इक्वल्स टू A अपॉन ई की पावर प्लस में ई ए अपॉन आर टी. मैंने इसको फॉर्मूले को इस तरह से यहाँ पे लिख दिया. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपका जो ई ए अपॉन आर टी की जो ई ए अपॉन आर टी की जो वैल्यू है, ई ए अपॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ई ए अपॉन आर टी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. और अगर ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो रही है तो ई की पावर ई ए अपॉन आर टी इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है. और जब ई की पावर ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर अगर आप राइज करते हो तो के की वैल्यू भी क्या करेगी, राइज करेगी. इज दैट क्लियर. तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. मैं आपको ग्राफ के माध्यम से भी समझा सकता हूँ. मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ आपको. सपोज कीजिए हमारे पास एक ग्राफ मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट. ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस. दिस इज वाई, दिस इज एक्स. वाई में मैं ले रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ आपका मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और इधर मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. जब मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर T की, तब रिएक्शन जो होती है वो इस तरह की चलती है. उसका पाथ जो होता है इस तरह का होता है. ये रिएक्शन का पाथ है. जब आपने क्या लिया, आपने लिया टेम्परेचर T टेम्परेचर पे है. लेकिन जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, जब आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने पर जो रिएक्शन का पाथ है वो इस तरह का हो गया. इस तरह से इस तरह का हो गया. ये कब है, T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो जब टेम्परेचर आपका T था उस केस में कोलिजन इतना हो रहा था. ठीक है. लेकिन जब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो कोलिजन कितना हो रहा है, देखिए इतना ज्यादा हो रहा है कोलिजन. राइट. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाता है. तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बताइए. हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा. तो ए शुड बी द राइट आंसर. डिक्रीज नहीं कर सकते, काटो उसको. प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, काटो उसको. और डिक्रीज प्रेशर से भी कोई मतलब नहीं है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.